राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। दुनिया में सब सहमत होंगे ऐसा तो सोचना ही गलत है, क्योंकि ये तो एक रीति चली आई है शुरू से लेके अब तक। अगर कोई भी कार्य करो उसमें कुछ तो साथ होंगे, कुछ खिलाफ होंगे, और जो जैसा होता है वो वैसे ही आपके साथ होगा। अगर हमारे स्वभाव वाला होगा तो हमारे साथ होगा, और जो हमें पसंद नहीं करता होगा इसका मतलब है कि वो अलग ही है। क्योंकि जो चीज़ें हमें पसंद आती हैं उसी हिसाब से, उसी व्यवहार से हमें इंसान भी पसंद आते हैं। अगर हम अच्छे हैं तो हमें अच्छे ही लोग पसंद आते हैं, अगर हम बुरे हैं तो हमें लोग भी बुरे ही पसंद आते हैं। तो कभी भी ये चीज़ तो सोच के चलनी नहीं चाहिए कि हमें कौन पसंद कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। हम कैसे हैं ये हमें पता होना चाहिए, अपना मंथन खुद करते रहना चाहिए। अगर कोई गलत भी कहता है तो उससे ही फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम जितना जानते हैं अपने आप को कोई हमें उतना नहीं जानता है। और कई चीज़ें देखी जाती हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं तो कोई ये कहता है कि जैसा सुना था उससे अलग हो, या जो भी ये चीज़ें। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो हमें जानता है उसे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, और जो हमें नहीं जानता है उसे बताने की क्या आवश्यकता है। जो जैसा सोचता है सोचता रहे, लेकिन हमारा मार्ग सही होना चाहिए, और हम किस मार्ग पे जा रहे हैं, इसका हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है ये ज़रूर पता होना चाहिए। जब हम अपने आप से अपने आप को देखते हैं और अपने कर्मों को देखते हैं तो हम कभी गलत नहीं करते हैं। हम गलतियां वहीं करते हैं जहां हम सिर्फ दूसरों की कमियां देखते हैं। जब हम दूसरों की कमियां देखने लग जाते हैं तो हमें अपनी कमियां दिखाई नहीं देती हैं। जब हम अपनी कमियां देखते हैं तो हमारी दूसरी तरफ जाने की न तो इतना हमारे पास समय होता है और ना ही हम कोशिश करते हैं। जीवन भर अच्छा करो, तूफान भी आएंगे, लड़ना भी पड़ेगा, झगड़ना भी पड़ेगा, हर वो कार्य करना पड़ेगा। और ये कोरोना काल हमें यही सिखाता है कि जिसने हिम्मत हार ली वही इस दुनिया से जाएगा, जिसने हिम्मत नहीं हारी वो नहीं जाएगा। परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे जैसी भी हो, लेकिन हार नहीं माननी है। जो भी सुरक्षा कवच हमें दिए गए हैं उन सुरक्षा कवचों को हमें लेके चलना है, और हमेशा दिमाग से ये सोच के चलना है कि हमें हर हाल में जीतना है, हमें हर हाल में लड़ना है। हम हार नहीं मानेंगे। हमारे गुरुवर भी कहते हैं कि जीवन का संघर्ष करते रहो, लेकिन कभी थको मत। और कभी ये दिमाग में विचार नहीं आने चाहिए कि हमारा आगे क्या होगा। जो भविष्य की चिंता करते हैं वो वर्तमान में कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन जो वर्तमान में अपने आप को सबसे ज़्यादा मजबूत समझते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वो कभी भी हार नहीं मानते हैं, और आगे भविष्य में जीत ही होती है। अब यहाँ दो चीज़ें आती हैं कि लोग इस चीज़ को गलत चीज़ों में भी ले लेते हैं कि हमें किसी का बुरा भी करना है और हमें जीतना भी है। तो अगर ऐसे लोग हैं और ऐसा सोचते हैं तो उन्हें एक बार रावण में और दुर्योधन में और कंस में ज़रूर नज़र डाल लेनी चाहिए। ये तीनों पात्र हमें बहुत कुछ सिखाते हैं कि अगर हम गलत रास्ते पे चल के किसी का छीनना या किसी को परेशान करने की कोशिश करना, उसके बाद भी अगर हम चाहते हैं कि हमारी जीत होगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम अपना उस समय पूरा जीवन खराब करते हैं, किस लिए? दूसरों को दुख देने के लिए। जिस समय हमें अपने बारे में सोचना चाहिए हम किसी को दुख देने में समय अपना ख़राब कर लेते हैं। ऐसे करते करते पूरा जीवन चला जाता है, हम अपने बारे में सोच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जो वक्त हमें अपने लिए देना चाहिए वो हम किसी और का बुरा करने में निकाल देते हैं और समय व्यतीत हो जाता है। अंतकाल हमें पछताना ही पड़ता है। पछताता वही है जिसने जीवन में कभी अपने लिए टाइम ना निकाला हो, कभी उसने अच्छे बुरे का ज्ञान ना किया हो। पछतावा उन्हीं को होता है जिन्होंने कभी ये ना देखा हो कि इसका रिजल्ट आगे क्या होगा। हम किसी के साथ गलत करेंगे तो इसका क्या अर्थ होगा। जैसे आज देखने को मिलता है हॉस्पिटलों में, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है ये हम नहीं जानते, लेकिन जो दिखाया जा रहा है, जो देखने को मिलता है, उससे ये पता चलता है कि लोग
कल के बारे में भूल चुके हैं कि हमारे साथ भी गलत हो सकता है। तुम धन कमा सकते हो, लेकिन आज की जो स्थिति देख रहे हो कि धन से भी लोग नहीं बच रहे हैं, उसका क्या कारण है? आज कितने कितने ऐसे अमीर लोग खड़े हैं पैसे लेके कि हमें बचा लो, कुछ भी करो हमें बचा लो, लेकिन वो नहीं बच पा रहे हैं। तो यहाँ सीधा सा अर्थ है कि जो गलत तरीके से पैसा कमाया जा रहा है, जो गलत सोच से आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो कल के लिए सुरक्षित होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। सुरक्षा कवच उन्हीं के पास होता है जिन्होंने किसी का भला किया हो। ऐसा हम अपनी माँ के मुख से सुनते आए हैं और संत महापुरुषों के मुख से भी हमने सुना है कि जिसने किसी का अच्छा किया है वो कर्म आके हमारे बुरे वक्त में आड़े आ जाते हैं। हमने अगर किसी की मदद की है, किसी की ज़रूरत में हम खड़े हुए हैं, तो हमारा बुरा वक्त आने से पहले वो भलाई हमारे आगे आती है और हमें हर मुसीबत से रोकने का प्रयत्न करती है और रोकती भी है। तो यही संस्कार हम धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, और यही वजह है कि हम ज़्यादा दुख पा रहे हैं। हम किसी को देना नहीं चाहते, लेकिन हम हर किसी से लेना चाहते हैं, चाहे वो धन हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो इज्जत हो। हम देंगे तभी तो हमें मिलेगा, बिना दिए हमें कैसे मिल जाएगा? तो जो हो रहा है और जो ये लोग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इनका रिजल्ट अच्छा होने वाला है। हो सकता है कि उस धन से ये सुखी हो सकते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी, उनको दुख जरूर भोगना पड़ेगा। पहले के लोग इतना अच्छा कार्य करते थे कि हमारे बच्चों के जीवन में दुख ना आए, हमेशा खुशी रहे, हमारे बच्चों के जीवन में खुशियाँ रहें। अब वो खुशियाँ आएंगी कैसे? अगर हमने कभी किसी का अच्छा किया होगा, अगर हमने किसी को कुछ खुशी देने की कोशिश की होगी, तभी तो हमारे बच्चों के जीवन में खुशियाँ आएंगी। हम हमेशा दूसरों को बर्बाद करने की प्लानिंग करते रहेंगे, हमने हमेशा गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश की है, तो खुशियाँ आएंगी कैसे? वो खुशियाँ आके भी वापस चली जाएंगी, क्योंकि उन खुशियों के हकदार हम नहीं हैं। हमने किसी को दुख दिया है, उसका तो हमें परिणाम मिलना ही था और मिलता भी है। जीवन में खुश रहना है तो खुशियाँ देना सीखो। बहुत सीधा सा सरल सा एक उपाय है खुश रहने का। हम वैसे भी प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि जीवन में अगर हमने किसी को दुख दिया है तो उससे पहले दुखी हम हुए हैं, क्योंकि हमें वो प्लानिंग करनी पड़ती है कि किसको कैसे दुख देना है। अगर हमने किसी को स्माइल दी है तो पहले अपना ही फेस सुंदर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने सामने वाले को स्माइल दी है, खुशी दी है, हमने मुस्कुराने की वजह दी है। इंसान कितना भी परेशान हो, अगर सामने वाले से मुस्कुराहट मिल जाती है तो वो खुश हो जाता है। तो हमें किसी की खुशी का कारण बनना चाहिए। जीवन में लूटपाट करोगे तो लूटपाट हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में भी हो सकती है। इसलिए अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने परिवार के आने वाले भविष्य के बारे में भी सोचें। मुझे लगता है कि सोचना ज़रूर चाहिए। कर्म अच्छे होंगे तो जीवन भी अच्छा होगा। जीवन अगर आज ख़राब हो रहा है तो इसका कहीं ना कहीं सीधा अर्थ है कि हमारे कर्म भी ख़राब हो रहे हैं। कर्मों से ही हमारा भविष्य बनता है, हमारा वर्तमान बनता है। याद रहे, अच्छा कार्य हमें सुख ही देता है और बुरा कार्य हमें दुख ही देता है। आशा है कि अच्छा लगा होगा और कुछ समझा भी होगा। वैसे जानते तो सभी हैं, लेकिन समझने की बात होती है। ऐसा कौन है जो नहीं जानता है कि बुराई के बदले में हमें क्या मिलने वाला है? लेकिन समझते बहुत कम लोग हैं, और ये समझने के लिए ही हमें ग्रंथों का अध्ययन करना ज़रूरी होता है। जानते तो हर कोई हैं, लेकिन समझते नहीं हैं। तो समझने की कोशिश करें और अपने जीवन के साथ साथ अपने बच्चों का भी भविष्य अच्छा रहे, इसकी ज़रूर चिंता करें। उम्मीद है अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरु।